बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशनुमा ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। यहाँ से ना थोड़ा गीला हो गया है क्योंकि मैंने अभी शूट करने से पहले, मतलब अजीब सा लग रहा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कफ भी यहाँ से गिले हुए तो शूट करने से पहले मैंने फेस वॉश किया है, मुंह धोया है। तो मुंह धोते धोते ना यहाँ से ये सारा मतलब गीला हो गया। तो मैंने अभी जब ये शूट स्टार्ट की और मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर गीली शर्ट पे तो मुझे याद आ गया कि अगले दिन ना मैं मुँह हाथ धो रहा था और मेरे साथ ना अवैस खड़ा हुआ था। कहता है कि यार आज़म, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा मुंह हाथ धोने का कि तुम जब भी मुंह धोते हो अपने सारे कपड़े भी गीले कर लेते हो, साथ में इधर उधर सारा फर्श पे पानी होता है। तो ये क्या? मैंने कहा यार पता क्या है, जब तक मुंह पर ज़ोर ज़ोर से पानी ना लगे, छप छप की आवाज़ ना आए तो ना जब तक छप छप करके पानी मुँह पे ना लगे ना, तब तक मज़ा नहीं आता मुझे मुँह हाथ धोने का। तो कहता है यार ये बड़ा मतलब मुंह धोने का तरीका ही होता है, आप आराम से चूल्हे में पानी लो, हल्का सा उसको मुंह पे डालो, तो वो मतलब ख्याल करो कि आपके कपड़ों पे ना गिरे इधर उधर। यार वो मुंह क्या धोया जो आपने इतनी एहतियात की मुंह हाथ धोने में भी? भाई हम तो देसी लोग हैं, तो जब तक जो है वो शपाक करके पानी मुंह पे जाके ना लगे ना, तब तक पता ही नहीं लगता कि पानी मुंह पे लगा है। तो फ्रेशनेस ही नहीं आती, ताजगी नहीं आती। तो मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ से देखा ना तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई। तो शायद कुछ लोगों को लगे कि यार ये घचला है ये वो, तो भाई बात यह है कि पता नहीं, अगर किसी को लगता है तो लगे, लेकिन मैं तो कोई भी काम है, बेशक मेरा ये यूट्यूब का काम है, मैं उसको इस तरह से करता हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। मेरा काम इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना मतलब मुझे आप एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं कि मैं किसी भी काम को अपने एंड लेवल तक जाके करता हूँ, अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगाता हूँ, और आउटपुट बाद में क्या मिलना है वो अलग बात है। लेकिन जब काम मैं कर रहा हूँ उस वक्त काम करते हुए मुझे मज़ा आना चाहिए, ठीक है? तो मैं तो इस तरह का बंदा हूँ। बेशक वो कोई यूट्यूब का काम है या अदर ज़िंदगी का कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरा ये होता है कि काम करते हुए उसको इतना अच्छे से करो, उसमें इतनी एफर्ट्स लगाओ कि वो काम, उसके आउटपुट तो जो भी आने वो बात की बात है, लेकिन काम के दौरान आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रही होनी चाहिए कि हाँ यार आप काम ठीक कर रहे हो, ठीक है? तो भाई मेरा तो मज़ा आएगा तो काम करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा, ठीक है? तब भाई मुझे अगर मुंह धोते वो ठा ठा करके मुंह पे पानी ना लगे शप शप करके, तो मुझे तो नहीं मज़ा आता मुंह धोने का। तो बस यही हालात है जी, ऐसे ही है। और क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? तो वीडियो को लाइक करना आप अक्सर भूल जाते हैं, हम वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए लाजमी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत सारे लोग अभी तकरीबन को 48% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो शायद मेरी बहनें भूल गई हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया कीजिए ताकि जो वो तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बेबाक तज्ज़े बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ, जो कि मैं अक्सर इस चैनल पर करता रहता हूँ, ठीक है जी? मैं एक और चैनल स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अब चूँकि जो वो टोटल हो ही मैं इस तरफ गया हूँ, और अब जबकि मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है ही यही, तो क्यों ना मैं एक और चैनल स्टार्ट करूं जिसमें जो है वो, जैसे पहले मैं इनकम्स का जो है चैनल एनालिटिक्स शेयर किया करता था, वैसे जो है वो एक और चैनल स्टार्ट करके उस पर मैं ये वाला काम स्टार्ट कर सकूँ। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या आप लोगों का इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मेरी बहनें, मेरी माएँ, आंटियाँ, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि टाइम होता है यहाँ पर जो इस चैनल पर लिमिट है, आप 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते, या फिर एक आध लाइव सेशन कर लिया। तो बाकी का जो टाइम होता है फिर वो कंज्यूम क्या होना, इनफैक्ट वो आलसी बना देता है। फिर वो जो घंटा जो है वो साइड पर सोफे पे बैठ लिया तो फिर ये वाला काम करने को भी दिल नहीं करता। तो वही 1 घंटा 2 घंटे जो मेरे पास होते हैं वो मैं यूज़ कर लूँ एक और चैनल को ग्रो करने में, और उस पर जो है उसकी रिसर्च वगैरह करने में, मैं उसको ग्रो करने में लगा दूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है? खैर, नाज़रीन, सितारा की कार चर्चे में है। जब से कल मैंने आपको बताया था कि अभी जो है वो धुएँ आएंगे, अभी बड़े शोले निकलने हैं, अभी बड़ी आग सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी वो सब मैंने देखा है, आज सुबह से मैंने यही चीज़ें देखी हैं सोशल मीडिया पर। तो सितारा की कार किसके नाम पर है, ये वाला रोला सोशल मीडिया पे चल रहा है, और बातें इस तरह की भी चल रही हैं कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है कार में, कुछ उसने किया है या उसके साथ हो गया है, जो है वो ये कार उसके नाम पर नहीं है। तो मतलब इस तरह की मिली जुली बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही। मैं आपको जो है वो, आपने जाना कहीं नहीं, परेशान नहीं होना, मैं आपको तसल्ली बख्श इंफॉर्मेशन और तसल्ली बख्श जवाब दे दूँगा
और यकीन करें कि हेटर्स की जो लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनको भी तसल्ली बख्श जवाब देकर ही जाऊंगा आज की वीडियो में। आपने कहीं नहीं जाना, मतलब इस वीडियो में पूरी डेवलप के साथ मैं जो बड़े सारे लैंप के साथ रोशनी डालूंगा ठीक है। लेकिन उससे भी पहले नाज़रीन, सबसे पहले तो हेटर्स इस बात पर खुशियां मना रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है बड़ा, इस बात पर खुशियां मना रहे हैं कि उन्होंने ये वाली प्रेडिक्शन कोई 1 महीना पहले कर दी थी कि जी अब गाड़ी आने वाली है, ठीक है। ये बात उन्होंने कोई 1 महीना पहले बता दी थी। तो इस बात पर अब वो खुशियां मना रहे हैं कि उन्होंने जो बोला था वो ठीक साबित हुआ है। पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी पहले हमने बता दिया था कि न्यू कार आने वाली है और सितारा ने अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया और कार ली, तो हम लोग सच्चे साबित हो गए। तो भाई मतलब इसमें जो है वो अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली इसमें कौन सी बात है? मतलब उसने क्या इसमें पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया? मतलब उसे कार की ज़रूरत थी, उसने ले ली, बात तो सीधी और साफ़ है। तो इसमें पब्लिक क्या बेवकूफ़ बन गई? तो मेरा नहीं ख्याल कि सितारा से जो प्यार करने वाले लोग हैं या जो उसके मोहब्बती हैं उनको इस बात से ज़रा भी कोई जो वो गज़ब पहुंची होगी या ज़रा भी इस बात से उनको कोई शक हुआ होगा या इस बात से कुछ ज़रा से भी तकलीफ़ हुई होगी या जो वो उनको ज़रा सा भी इस बारे में जब कोई ज़रा शर्मिंदगी का एहसास हुआ होगा कि लो जी उसने गाड़ी ले ली है। इनफैक्ट जितने भी लोग उससे मोहब्बत करने वाले हैं, सितारा की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी सितारा और उसके ऑडियंस की आपस में बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ। जितनी भी सितारा की ऑडियंस उससे मोहब्बत करने वाली है, वो उसकी फ़िक्र करने वाली हैं, उसके लिए एहसास रखते हैं, वो तो कल से खुशियाँ मना रहे हैं कि यार बहुत अच्छा किया तुमने गाड़ी ले ली, इससे तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी होगी और ये गाड़ी ज़रा बड़ी भी है, इससे तुम्हारा सरमाया जो कि ऐसे खाम खा रिश्तेदारों में बढ़ जाना था वो भी थोड़ा बेहतर जगह पे लग गया, जैसे ज़मीन लेते हुए लगा या जैसे घर लेते हुए लगा, वो सरमाया तुम्हारा बेहतर जगह पे लग गया। और तीसरा, ये गाड़ी तुम्हें कल को प्रॉफिट भी दे जाएगी, ना भी अगर तुमने सेल की तो ये गाड़ी तुम्हारे बच्चों के काम आ जाएगी, किसी बेहतर जगह पे तुम्हारा सरमाया लग गया। भाई लोग तो इस बात पर खुश हैं। आप लोगों को ये बात क्यों लगती है कि उसने गाड़ी लेते हुए अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है? बाकी रही बात कि उसने वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रही थी कि लो जी मेरे पास जो है वो सोलर लगवाने के पैसे नहीं हैं या मेरे पास जो है वो मुस्तफ़ा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के पैसे नहीं हैं, तो वो तो कल मैंने बड़ी डिटेल से इस पर जो है वो गाइड किया था, इस बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि भाई उसने अपनी ज़रूरियात को मैनेज किया है। ऐसे ही होता है जब बंदा किसी अहम ज़रूरत की तरफ बढ़ता है ना, तो हमेशा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें जब आपने पैसा खर्च करना है, जब आपके पास सरमाया और आपने लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपने सबसे पहले तरजीह ख्वाहिशात को देनी है या ज़रूरियात को देनी है। हमेशा वो बंदा सक्सेसफुल होता है जो खर्च करते हुए इस बात का ख्याल रखता है कि मैंने अपना सरमाया ज़रूरियात पर लगाना है, ख्वाहिशात पर नहीं लगाना, क्योंकि ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और फिर एक के बाद एक, ख्वाहिशात पर ख्वाहिशात आती ही रहती हैं। आपने एक पूरी की है, उसके बाद दूसरी आ गई, आपने दूसरी ख्वाहिश पूरी की है और जब दूसरी ख्वाहिश पूरी कर ली उस ख्वाहिश की कोई वर्थ ही नहीं रही, आप तीसरी की तरफ चल पड़ते हैं। ख्वाहिशात तो एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो वो एक ऐसा कुजा है जिसका मुंह कभी भरता ही नहीं है। जितनी मर्जी आप उसमें चीज़ें डालते रहें, जितनी मर्जी आप उसमें एफर्ट्स डालते रहें, वो कभी पूरा नहीं होता। तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके अपनी ज़रूरियात की तरफ जाना चाहिए, ज़रूरियात को प्राइमरी फोकस रखना चाहिए आपका ज़रूरियात पर। तो उसने वही किया, उसको गाड़ी की ज़रूरत थी, उसने ले ली, उसका सरमाया भी बेहतर जगह पे लग गया। बर्थडे सेलिब्रेट करना कोई ऐसा, हाँ ठीक है आपके पास है तो आप करें, ठीक है, फैमिली गैदरिंग है, ठीक है, आप जो है वो बच्चों को थोड़ा स्पेशल फील करवा देते हैं, या चलो अगर अपनी बर्थडे है तो आप सेलिब्रेट करें, चलो आप खुद को थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा स्पेशल फील करवाते हैं, आप खुद को टाइम देते हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा खुश होते हैं, ठीक है, आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, हाँ ठीक है, अगर आपके पास है तो ये सब कुछ करें, ये बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, समझ रहे मेरी बात को? मतलब ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरियात को छोड़कर बर्थडे मनाने लग जाएं। भाई घर में भूख नाच रही है और आप जो 2 लाख रुपया बर्थडे पे लगा दो, लो जी लोगों को बताना है कि हम बड़े को तरम खान हैं, हमको बड़े चौधरी बन गए, बड़े को नवाब हैं, सेठ, हमारे को फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बड़ा हम पैसे वाले हैं ठीक है, घर में जो है वो बिजली नहीं है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करते फिर रहे हैं, दुनिया को बताएं कि लो जी भाई वही पैसा जो बर्थडे पे लगाया वो पैसा सोलर पे लगाओ।
तो कहने का मतलब ये है कि तरजीहात का फ़र्क होता है। इंसान को हमेशा अपनी तरजीहात दुरुस्त सिमत में रखनी चाहिए। इंसान मार नहीं खाता, और ये अभी मैं सीख रहा हूँ ये सब, यकीन करें। बड़ा ख्वार हुआ हूँ बड़ा ख्वार हुआ हूँ, बड़ी मारें खाई हैं, अब सीख रहा हूँ। ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल होता है। ख्वाहिश इंसान को ज़रूरत की तरह लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे यार पता नहीं कितना को कोई ज़रूरी है। अगर मैंने ये चीज़ ना दी, या अगर मैंने ये वाली जो है वो इवेंट ना सेलिब्रेट किया, या अगर मैं फ़लाँ जगह पर ना गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़रूरियात की तरह लगती हैं ये ख्वाहिशात, और इन ख्वाहिशात के चक्करों में जो एक्चुअल में ज़रूरियात होती हैं वो रह जाती हैं। आहिस्ता 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 करते हालात डाउन 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 से डाउन तर होते जाते हैं, ठीक है ना। तो इंसान को ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क समझना चाहिए, ठीक है। तो उसने यही किया भाई, उसे ज़रूरत थी उसने पूरी कर ली। बाकी अब ये मत कहें कि उसे जो है वो ख्वाहिश थी नई गाड़ी की या बड़ी गाड़ी की, उसने बड़ी देखी हैं, रंग बिरंगी गाड़ियाँ उसके पास आती जाती रहती हैं, उसने बड़ी देखी हैं बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है। अब उसे वाकई में बड़ी गाड़ी की ज़रूरत थी, उसने ले ली, बात ख़त्म, ठीक। घर की ज़रूरत थी, उसने ले लिया, बात ख़त्म। अब कितना कर्सा बंदा किराए भरे, जैसे मुझे ज़रूरत है घर की तो मैं ले लूँगा जब अल्लाह ताला तौफीक देगा, ठीक। लेकिन तब तक तो मुझे ज़रूरत है ना, अब घर कोई ख्वाहिश तो नहीं है ज़रूरत है भाई, ठीक है। तो बात यह है कि उसको खामखा इस बात पर आप लोग खुशियाँ मना रहे, लो जी आपने 1 महीना पहले बता दिया था, तो भाई इसमें नया क्या है। अंधों को भी नज़र आ रहा था कि वो उसकी गाड़ी उनके लिए छोटी है, जिस तरह का उनका सामान होता है, कहीं आना जाना आगे पीछे से और मामला, बच्चे हैं, फैमिली, अब अम्मी का भी इजाफा हो गया, तो अंधों को भी नज़र आ रहा था कि उसे गाड़ी की ज़रूरत है। तो उसमें आपने कौन सा कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया, जी हमने पहले बता दिया था, ठीक है। और ये इस तरह की बकवासियात करते हैं, चवले मारते हैं। फिर जब हम लोग कहते हैं कि भाई आप लोग जो है वो उनकी जड़ों तक पहुँचते हो, आप लोग जो है वो षड्यंत्र रचते हो, आप लोग साजिशें करते हो, आप लोग अपने एजेंट छोड़ते हो उनके फैमिली में, उनके आगे पीछे, आप उनके ख़ानदान वालों से आप लोग राब्ते करते हो, तो फिर ये जो है वो करंट खा के उठते कि नहीं हम तो बड़े शरीफ हैं, हमने तो कभी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, हम तो कभी जो है वो केस सबको याद है कि जब कौसर के पास जो 2-4 औरतें जाया करती थी, वो जो हेटर औरतें जाया करती थी, ड्रामेबाजें करती थी, उससे इन्फॉर्मेशन उगलवा कर इन्हीं हेटरों के मुँह पर जो है वो फेंकती थी, वो डालती थी, और ये फिर जो आगे उसको पॉलिश करके उसमें मिर्च मसाला लगाकर फिर ये लोगों के दिमागों में वो जहर डालते थे, ठीक है। वो बात सबको याद है, ठीक। तो जब ये इस तरह की पुट्ठी सीधी चवले मारते हैं, फिर जो जब हम कहते हैं कि हाँ आप लोग षड्यंत्र रचते हो, साजिशें करते हो, फिर ये लोग करंट खाते हैं, फिर जो वो मुंह से आग निकालते हैं, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि नहीं तुम लोग झूठ बोलते हो, फिर ये आकर जो वो चवले तालियां लगाते हैं कि लो जी तुम लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोग बेवकूफ़ हो, हमने तो महीना पहले बता दिया। और दौर फिटे मुँह, भाई तुम लोग हो क्या चीज़ें भाई क्या हो तुम लोगों, भाई तुम लोगों को खुद को कुछ सुकून नहीं है, हाँ? बिना तुम लोग अपने घर में खुश हो ना तुम किसी और को उसके घर में खुश रहने दे रहे हो। उसने गाड़ी ले ली तो भाई अपने पैसों से ली, भी या तो तुम लोगों ने उसे पैसा दिया हो, या तुम लोगों के पास चलो कोई सबूत ही हो कि हाँ जी किसी ने उसको पैसा दिया है, कभी तुम लोगों ने कोई रसीदें यहाँ पे लगाई हो, कभी तुम लोगों ने किसी का कोई स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट यहाँ पे लगाया हो, कोई एविडेंस कुछ तो हो ना कि तुम लोग लगाओ कि लो जी उसने फंड लिए हैं, तो चलो हम लोग मान के चले कि हाँ यार ये रोना धोना कर रही थी, यकीनन उसने इसी वजह से रोना धोना कर रही थी कि उसने फलां से पैसे लेने थे, तो वो पैसे लेने के लिए उसने रोना धोना किया, और वो पैसे लेकर उसने झूठ बोल के वो फलाने से फलाना काम कर लिया। तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, कोई तुम लोगों के पास रसीदें नहीं हैं, सिर्फ तुम लोग बकवासियात करते हो, किस लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना चूरन बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना हसद निकालने के लिए, बस इतनी सी बात है। बाकी भाई अगर उसने गाड़ी लिया तो अपने पैसों से लिया, घर लिया वो भी अपने पैसों से लिया, किसी से मांग कर नहीं लिया, ठीक है। वो जो भी कर रही है, ज़मीनें ली हैं तो वो भी अपने पैसों से ली है, माशाल्लाह से मेहनत करती भाई, वो मेहनत करती है, उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। अब मैं आपको जो है वो बातें थोड़ी लंबी होती जा रही हैं, लेकिन क्या करूँ, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक बात पूरी ना कर लो। अब मुझे एक बात बताएं, उसको पूरी ऑडियंस ने ये बात कही कि भाई आप इस्लामाबाद से कराची का सफ़र आप बाई एयर कर लेती, या आप जो बिज़नेस क्लास ले लेती ट्रेन में, ठीक है, थोड़ा बेहतर सफ़र कर लेती, थोड़ा लग्जरी सफ़र कर लेती, ठीक है। लेकिन उसने नहीं किया, उसने अपनी गाड़ी पर, उसी गाड़ी पर जो उनके पास थी, उसी गाड़ी पर उसने सफ़र किया लंबा चौड़ा, वो इस्लामाबाद से वो उसने कराची का सफ़र किया, ठीक है। इस सफ़र में वो बीमार भी होगी, आप सबको पता है, आप सबने देखा, वो बीमार भी होगी। ज़हरा एक सेहतमंद बंदा जब बीमार होता है तो एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है, ठीक है। तबीयत ख़राब होती है, उलझन होती है, इरिटेशन होती है, एजिटेशन होती है, तबीयत ठीक ठाक ज़रा ख़राब होते हुए इंसान को बताती है कि हाँ जी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसने बर्दाश्त किया ना, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली ना,
जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली है और वो कमा रही है, तो वो कमाने के लिए उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। समझ रहे मेरी बात को? आप भी छोड़ दो भाई। आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, ठीक है, और सिर्फ घर पे बैठकर उसको गालियां देकर पैसा कमाना चाहते हो। और फिर आप लोगों को तकलीफ भी है कि वो गाड़ियों को ले रही है, वो घर क्यों ले रही है, वो कपड़े को ले रही है, वो फलाना क्यों कर रही है, ढमकाना क्यों कर रही है। भाई अपने पैसों से कर रही है, उसकी मेहनत का फल मिल रहा है उसको। आप लोग कर लो, आप लोगों को भी मिल जाएगा। खैर जी, अब ये डिटेल्स बताती हैं कि जी सितारा अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ कैसे बनाती है। ये ज़रा आप डिटेल्स सुनिएगा, मज़ा आएगा आपको। कहते हैं जी सितारा अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ ऐसे बनाती है, इसका तरीका ये है कि जब भी इसने कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है या फिर कोई भी चीज़ इसने बनानी होती है, तो साजिद को बोलती है कि तुम कौसर के साथ एक दो ड्रामे करो, ठीक है। फिर ये साजिद को बोलते हैं कि तुम कौसर के साथ एक दो ड्रामे करो। फिर वो हस्बैंड वाइफ ड्रामेबाजी करते हैं, मतलब कोई ना कोई आपस में झगड़ा कर लिया या कोई स्टेटमेंट दे दिया या कोई लड़ाई कर लिया या वो कुछ भी XYZ कुछ भी कर दिया। साजिद फिर कौसर का साथ देता है और फिर सारी पब्लिक उधर लग जाती है। फिर सितारा रोना धोना करती है और उसकी पब्लिक उसे ये समझाती है कि तुम साजिद के साथ, मतलब तुम साजिद के हाथ से अपना अकाउंट और ATM कार्ड लो। और फिर ये प्रॉपर्टी बाय करती है और कहती है कि मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फ़लाँ चीज़ ले ली, फ़लाँ चीज़ ले ली। मैं आप लोगों को बात बताऊँ भाई, अगर वो अपनी ज़िंदगी, मतलब अगर कोई भी, सिर्फ सितारा नहीं, कोई भी, मैं आप व्हाटएवर कुछ भी, कोई भी अगर अपनी ज़िंदगी को इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग से चलाए ना, जिस तरह से मतलब ये हेटर खातून कह रही है कि जी ये सितारा वाली इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग से ये चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं और इतनी परफेक्ट इनकी प्लानिंग होती है कि किसी को कान खबर नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी अगर अपनी ज़िंदगी को इतनी बेहतरीन प्लानिंग से चलाए ना, तो यकीन करें कि वो एलन मस्क, दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है, या फिर जो सोन व्हाटएवर, उससे भी वो कोई जेफ बेजोस है जो कि सेकंड नंबर पे आता है, जेफ बेजोस या इस तरह व्हाटएवर जो भी उसका नाम है, वो जो अमेज़ॉन का ऑनर है, तो इन सब को बहुत पीछे छोड़ जाए। ठीक है, अगर एक बंदे की ज़िंदगी इतनी बेस्ट प्लानिंग से चल रही हो, मतलब उसे पता हो कि मैंने ये करना है तो ये होना है, और एग्जैक्टली वैसा हो भी रहा हो, और उसे फिर ये भी पता हो कि जब ये होना है तो फिर उसके बाद मैंने ये करना है, फ़लाँ डेट को फ़लाँ काम होगा, फ़लाँ डेट को फ़लाँ काम होगा, उस मैंने जब ये करूँगी तो उसके बाद ये वाला काम होने में इतने दिन लगेंगे, ये वो फ़लाँ टीन एग्जैक्ट चीज़ें आपकी प्लानिंग के हिसाब से चल रही हों, तो फिर तो वो बंदा अंतर्यामी और जो ज्ञानी हो गया, मतलब उसे तो फिर फ्यूचर का पता है ना, उसे तो फ्यूचर दिखता है फिर। ठीक है, मतलब उसे पता है। अब मुझे नहीं पता कि मैं अभी जो ये शूट कर रहा हूँ ये मैं वीडियो अपलोड भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जब शूट करना स्टार्ट किया था तो मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि मुझे ये वीडियो शूट करने के बाद एडिट भी करनी पड़ेगी। अभी मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो के दौरान कॉल आ गई, मेरी शूटिंग बंद हो गई थी, मैंने फिर से क्लिप बंद करके दोबारा मैंने शूट करना शुरू किया। ठीक है, तो अब ये 2 क्लिप हो गए, हम दोनों को जोड़ने के लिए ज़ाहिर है मुझे एडिट करना पड़ेगा। पहले मेरा ये था कि मैं जो सोच यही थी कि बगैर एडिट किए इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक, तो अगर मुझे पहले, मतलब अगर मैं कोई इतना अंतर्यामी को ज्ञानी बाबा होता तो शूट करने से पहले ही मुझे पता होता कि यार ये बीच में कुछ 10-12 मिनट में ये कॉल आ जानी है, ठीक है, तो मैं पहले उसका इंतज़ाम करके फिर शूट करता। प्लान, मतलब देखिए हर बंदे का एक प्लान होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो बंदे का प्लान होता है। होता वही है जो अल्लाह का मंसूबा होता है, जो अल्लाह का प्लान होता है। मुझे बात बताएं, उसे इतने टोपी ड्रामे करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो पहले वो साजिद को बोल के कौसर साजिद की लड़ाई करवाए, सॉरी मतलब कोई फड्डा करवाए, फिर साजिद इन दोनों के मामले में कौसर को सपोर्ट करे। ठीक है, फिर पब्लिक में एक हाइप पैदा हो, पब्लिक साजिद को कौसर को गालियां दे। ठीक है, और फिर जो है वो सितारा को जाकर समझाए, सितारा अपना ATM कार्ड उससे ले, फिर वो प्रॉपर्टी बाय करे, और फिर जो है वो आकर बोले कि लो जी मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ले ली। इतना टॉपी ड्रामा करने की ज़रूरत ही क्या है भाई? अगर वो वैसे भी बिना कोई कुछ किए भी प्रॉपर्टी ले लेगी, फिर भी उसकी पब्लिक ने उसको कुछ नहीं बोलना। उसकी पब्लिक हमेशा उसको उस वक्त उससे नाराज़ होती है जब वो अपना कोई नुकसान करती है। ये वाज़े फ़र्क आप लोग समझ लें। जब वो अपना कोई फ़ायदा करती है ना, तो उसकी पब्लिक नाराज़ नहीं होती, उल्टा खुश होती है। ठीक है, उसने ज़मीन ली, पब्लिक ने तालियां बजाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। उसने घर लिया, पब्लिक ने तालियां बजाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। उसने गाड़ी ली, पब्लिक ने तालियां बजाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ठीक है,
वो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करती है, उसने प्लॉट स्लॉट लिया, पब्लिक खुश हुई कि लो जी बहुत अच्छा किया तुमने प्लॉट लिया। जब भी वो कोई चीज़ बनाती है, कहीं खर्चा करती है, एसेट बनाती है अपना कोई, उसकी पब्लिक उसको अप्रिशिएट करती है। तो कोई पागल ही होगा आप जैसा लेडी जो ये मतलब सितारा के ऊपर ये बकवासियत करने वाली, तो कोई आप जैसा ही होगा जो है वो मतलब जिसे पता भी होगा कि मैंने कोई अच्छा काम करना है तो मुझे पब्लिक ने सपोर्ट करना है, उसके बावजूद भी वो टोपी ड्रामे करता रहे। भाई उसे क्या ज़रूरत पड़ी हो ये सब कुछ करने की, ये टोपी ड्रामे करने की? अगर उसे पता है कि मैंने कोई अच्छा करना है तो पब्लिक ने खुश होना है। तो कहने की बात ये, कहने का मतलब ये है कि भाई ये कैसे कर लेते हो भाई? आप अपने दिमाग को नेगेटिव साइड पर इतना कैसे घुमा लेते हो? कैसे? मतलब भाई एक आम बंदा जो होता है ना, एक आम बंदा जो जिसका ज़मीर ज़िंदा होता है, या जो थोड़ा बाशऊर होता है, या जो शरीफ बंदा आप कह लें, जो शरीफ होता है, ठीक है, तो उसका दिमाग तो बेचारे का जो है वो इतना नेगेटिव होता ही नहीं है। मतलब वो बुरी चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है उसका दिमाग। उसको नॉर्मल चीज़ों की तरह नज़र आती हैं। लेकिन जो शयातीन होते हैं, जो इस तरह का नेगेटिव माइंड रखने वाले लोग होते हैं, वो अच्छाई में से भी बुराई निकाल लेंगे, ठीक है। वो शहद में से भी गंद निकाल लेंगे, वहाँ पर भी उनको नज़र आ जाएगा, ठीक। वो दूध में से गोबर उनको नज़र आ जाएगा, निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि आंखों में है, दिमाग में है। तो बुरी चीज़ मतलब चीज़ में हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर होने की वजह से उनको नज़र आ जाएगा। वो बाकी दूसरी दुनिया को नज़र नहीं आएगा। शरीफों को लिए वो सब शहद भी वैसा ही होगा, दूध भी वैसा ही होगा, लेकिन शैतानी दिमाग रखने वाले को वो नज़र आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मसला वहाँ नहीं है, मसला यहाँ है, यहाँ और यहाँ भी थोड़ा सा दिल में भी, ठीक। तो मसाइल भी यहाँ पर हैं, ये वाले इन मसाइल को हल करने की कोशिश करो, बाकी दुनिया को छोड़ दो उसके हाल पे। खैर है, कोई नहीं, वो कोई क्या भी कर रहा है उसके करने से आप पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आपके दिल में जो गंद है यहाँ पर और यहाँ पर इन जगहों पे जो गंद है, उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आएगा। बाहर वाली साइड पे जो है उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं आना। उसको सुधारने को छोड़ दो, खुद को सुधारो, अपने आप को, मसले हल हो जाएंगे बीबी, ठीक है। दुनिया का ठेका नहीं लो, अपना ठेका लो। और इंसान को अपना ही ठेका लेना चाहिए, दुनिया का ठेका नहीं लेना चाहिए, ठीक है। खैर कहाँ निकल गया मैं? फिर कहते हैं जी, कौन सी 2 बच्चों की माँ है जो रोज़ घूमने जाती है? और मतलब 3 बच्चों की माँ, ये सितारा 3 बच्चों की माँ है, तो कौन सी 3 बच्चों की माँ है जो रोज़ घूमने जाती है? चलो 2 बच्चों की माँ भी हो और वो रोज़ घूमने की बातें करे तो हस्बैंड जुतियाँ मार मार के, चपेड़े मार मार के घर पे बिठा देता है कि ये रोज़ अपने मतलब चपेड़े मार मार के हस्बैंड पे घर पे बिठा देता है। और इधर सितारा का हाल ये है कि ये रोज़ अपनी जो बीमार माँ को घर पे छोड़ के रोज़ कभी घूमने निकल जाती है, कभी शॉपिंग करने निकल जाती है, कभी ट्रिप पर निकल जाती है। तो आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? क्योंकि हमारा दिमाग आप जैसा नहीं है, हम इस वजह से सवाल नहीं उठाते, क्योंकि हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भाई वो घर से शौक़ से नहीं निकलती, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं निकलती। शायद अगर उससे कोई पूछे ना, मतलब अगर कोई सितारा से पूछने वाला हो और वो शेयर करने वाली भी हो उसके साथ, तो वो उसको बताए कि उसे घर से निकलना अजाब लगता है। आप कभी किसी वर्किंग वुमेन से पूछ के देखिए जो जॉब पर जाती है, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारी वहाँ पर मेहनत करती है, हार्ड वर्क करती है, लोगों की चिर सुनती है, ठीक है। और जो वो वर्क प्लेस पर जो वो अप एंड डाउन बर्दाश्त करती है, ज़माने का सर्द गर्म बर्दाश्त करती है, उसके बाद कुछ 4 पैसे कमा कर वो अपने बच्चों को खिलाती है। आप कभी उस औरत से पूछ कर देखिए कि घर से निकलना कैसा है। उस बेचारी को अजाब लगता होगा घर से निकलना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रोज़ी रोटी कमाना आसान नहीं है। घर से अगर मुझे को कहे ना कि भाई तुम्हारी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो है वो तुम बेफिक्र हो जाओ, तो यकीन करो कि मैं दिन में एक लम्हा भी घर से बाहर ना गुजारूँ, घर में ही रहूँ सारा दिन, ठीक है। तो क्यों? वो भाई मैं घर से निकलता हूँ शौकिया नहीं निकलता, इस वजह से निकलता हूँ कि मुझे कमाना है, मुझे भाग दौड़ करनी है उन लोगों के लिए कि जो मेरे पे डिपेंडेंट है, जो मुझ पे डिपेंडेंट है। भाई वो उसका वही हाल है, वो शौक़ से घूमने नहीं जाती, वो इस वजह से जाती है, वो घूमेगी तो घूमना ही उसका कंटेंट है, अलग अलग चीज़ें अपने व्लॉग में लेके आना ही उसका कंटेंट है, शॉपिंग करना भी उसके कंटेंट में ही आ जाता है,
ट्रिप पर जाना भी उसके कंटेंट में ही आ जाता है। 4 दिन वो सिर्फ घर का व्लॉग दिखाती है, उसकी ऑडियंस उसको क्रिटिसाइज करने लग जाती है कि भाई क्या रोज़ हमें यही दाल रोटी दिखाई जा रही है और कुछ चीज़ हमें दिखाने के लिए, क्या अभी तुम रोज़ हमें यही बाग ही दिखाई जा रही हो जो अपने घर के बाहर उसने वो नर्सरी से बनाई हुई, तुम रोज़ हमें वही दिखाई जा रही हो कि और नहीं तुम्हारे पास कुछ भी दिखाने के लिए। 4 दिन वो एक रूटीन पे आती है तो पब्लिक उसको क्रिटिसाइज करने लग जाती है। भाई उसे चेंज चाहिए होता है, अपने व्लॉग को, अपने कंटेंट को थोड़ा जो वो चेंज करना पड़ता है ऑडियंस को बूस्ट अप रखने के लिए। समझ रहे मेरी बात को? ये एनर्जी ऐड करनी पड़ती है, कोई शौक से नहीं निकलता। ठीक है, आपका तो काम भी घर पे रहना है, क्योंकि आपने घर पे बैठ के गालियाँ दे दो लेनी है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी घर से बाहर निकलने की? आपका काम घर पे बैठ के हो रहा है। भाई आपने तो साड़ ही निकालना है, घर पे बैठ के निकाल लेंगी। आपको साड़ निकालने के लिए बाहर गली में जाने की क्या जरूरत है? घर पे बैठ के निकाल लेंगी। ठीक है, और जब आपके शोहर को बड़ी अच्छी तरीके से ये बात पता है कि भाई इसका बाहर कोई काम नहीं, तो वो क्यों जाने देगा? ज़्यादा जुतियाँ मारेगा आपको। जबकि उसके शोहर को पता है कि एक बाहर जाएगी, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगा, ये व्लॉग बनाएगी, घूमेगी फिरेगी, हंसेगी खेलेगी, यही चीज़ इसकी ऑडियंस को पसंद आएगी और तभी इसके व्लॉग चलेंगे, तभी हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इस वजह से उसका शोहर लेकर उसको घूमता रहता है। तो बीबी फ़र्क को समझो ना, आप उसका मुवाजना खुद के साथ क्यों कर रही हो? जबकि बनता ही नहीं है, ना 3 में ना 13 में। ठीक है जी, तो खैर जी, कहाँ था मैं? हाँ, अब ये जो कार किसके नाम पर है और ये को फ्रॉड वाला मामला, ये को बड़ा अजीब व गरीब किस्म का, ये मतलब मैं कहता हूँ कि जहालत की इंतहा है, अल्लाह माफ़ करे। जो वो टके का पता नहीं है, इन औरतों को टके का नहीं पता, और क्रिटिसाइज ऐसे करती है जैसे को पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, को बिजनेस औरतें हैं, ये बिजनेस वुमेन्स हैं, पता नहीं सारी ज़िंदगी इन्होंने कारोबार ही किया है, मार्केट का नहीं पता, दुनियादारी का नहीं पता, लेन देन का नहीं पता। तो इस तरह से तनकीद करेंगे, इस तरह से उसको रगड़ा लगाएंगे जैसे पता नहीं को दुनिया में जो है वो सारी ज़िंदगी इन्होंने काम ही किए हैं। अब ये मुद्दा देखें इन्होंने उठाया, मैं आपको जो है इस पर तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। कहते हैं कि छोटी गाड़ी सितारा के नाम पर थी और सितारा ने बोला कि मैं होटल में सोई हुई थी और साजिद गया जाके छोटी गाड़ी सेल करके और बड़ी गाड़ी ले आया जो कि सितारा के नाम पर हुई है। ठीक है, और वो गाड़ी वो साजिद ले आया। और अब आप लोग मुझे बताओ कि बिना ऑनर के क्या कोई चीज़ सेल हो सकती है? क्या गाड़ी सेल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते? क्या जिसने गाड़ी ली है वो फुद्दू है? क्या उसे कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए? बीबी, आपने कभी गाड़ियों का कोई लेन देन का काम किया है? कभी आपने गाड़ी बाय की है या कभी आपने गाड़ी सेल की है? इवन आपने कभी बाइक भी बेची है? कभी ली है? आपको पता हो कि ये मामला किस तरह से होते हैं। अच्छा, एक और भी है, ये कोई जीनत असद नाम की कोई लेडी है, कहते जी शी बाइज ब्रांड न्यू कार्स बट इट वाज बॉट बाय समवन एल्स नेम टू प्रिवेंट टैक्सेशन। शी डजंट वांट टू शो ओनरशिप सो शी पेज मोर देन रियल कॉस्ट। मोस्टली इन कराची पीपल आर बाइंग कार्स ऑन अदर्स नेम सो नो रिकॉर्ड इन फ्यूचर। ये पहली लेडी है, ये पहला बंदा है जिसको मैंने ये वाली बात करते हुए सुना है कि जी लोग इस वजह से दूसरों के नामों पर गाड़ियाँ बाय कर रहे हैं कि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। तो सितारा ने भी किसी और के नाम पर ये गाड़ी बाय की है क्योंकि सितारा को टैक्स नहीं पे करना पड़े। ओ अकल के अंधो, ओ बेवकूफ़ो। दुनिया आप अक्सर अमीर लोगों के घरों में देखते हैं जिनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो गाड़ियों की कलेक्शन रखते हैं वो लोग, अक्सर आपने देखा होगा। गाड़ियों जब वो एक गाड़ी की ज़रूरत है 4-4 6-6 गाड़ियाँ घर पे खड़ी होंगी। क्यों ऐसा करते हैं वो? पता है, कभी सोचा है आपने? टैक्स से बचने के लिए अपने नाम पर एक से ज़ायद गाड़ियाँ वो बाय करते हैं टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ का टैक्स नहीं होता। पाकिस्तान में तो ऐसा ही है कि हम जो चीज़ें ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अदर कंट्रीज़ में मैंने सुना है, अदर कंट्रीज़ में कार चलाने के लिए ठीक ठाक टैक्स पे करना पड़ता है, कार रखने के लिए टैक्स पे करना पड़ता है। पाकिस्तान में कार ओनर्स पर कोई टैक्स नहीं लगता, सिर्फ उस वक्त टैक्स लगना है जब उन्होंने पेमेंट की ट्रांजैक्शन करनी है, वो ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, GST वगैरह टैक्स लगेगा उस वक्त, और जब गाड़ी की ओनरशिप चेंज होनी है उस वक्त ओनरशिप चेंज होने में टैक्स लगेगा। अदरवाइज़ गाड़ी रखने में, चलाने में कोई टैक्स नहीं है। तो वो अपने सरमाए को, अपने पैसे को लोग पेमेंट की शक्ल में बैंक अकाउंट में रखने की बजाय गाड़ियों की शक्ल में रखते हैं। ठीक है, ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े। टैक्स से बचने के लिए लोग ऐसा करते हैं। आप कह रहे हैं कि लोग जो दूसरों के नाम पर गाड़ियाँ ले रहे हैं टैक्स से बचने के लिए, तो भाई उनको क्या फ़ायदा?
गाड़ी बाय करने का, जो दूसरों के नाम पर ले रहे हैं। कभी भी वो जो है वो उस पर CPLC लगवा दे, वो क्या होता है CPLC होता है मेरे ख्याल से, वो केस करे कि लो जी गाड़ी मेरी है, पुलिस उसको रोक कर खड़ी है, वो बेचारा वजाहतें देता फिर कि नहीं जी गाड़ी मेरी है, मैंने उसके नाम पे ली थी, ये वो है, 100 पंगा में पड़ जाए। और कौन पागल है जो अपने नाम पर गाड़ी लेकर किसी दूसरे को देगा कि लो भी तुम चलाते रहो, हाँ वो चलाएगा, वो ट्रैफिक वायलेशन वो करेगा, चलान उसको ठुकते रहेंगे। कौन पागल है जो उसके नाम के चलान भरता रहेगा? वो अल्लाह से डरो यार, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या पागलों जैसे आप लोग बातें करोगे? हिल गए हो, कुछ चर्च वगैरह पी लिया आप लोगों ने, गाड़ी देख के आप लोग वैसे उल्लू हो गए हो, पागल हो गए हो आप लोग बौंदल गए हो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही आप लोगों ने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। रही बात ये गाड़ी सितारा के नाम पे जो गाड़ी थी वो साजन ने कैसे सेल कर ली और बगैर सितारा के नाम की गाड़ी ले कैसे ली? तो भाई पाकिस्तान में तो वल्लाह आलम बाहर क्या होता है। बहरहाल मैं वो बताऊंगा जो मैंने काम किए हुए जो मेरे हाथों से चीज़ें हुई हैं। अगले दिन मैंने ना पिछले कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, हम लोगों ने एक जीप बाई की थी, मेरे भाई ने, वो दूध के काम के लिए उसने कोई जीप लेनी थी। तो अच्छा वो हमने जीप ली, वो जीप पता नहीं किसके नाम थी, जिसके नाम थी उसका कार्ड, मतलब उसके नाम का वो जो वो ऑनरशिप कार्ड, गाड़ी की कापी वगैरह, और जो वो गाड़ी की एक पूरी फाइल, इतनी मोटी एक उसकी फ़ाइल थी, कोई 50 बंदों से पीछे वो बिकती। अब एक बंदे ने सेल की, दूसरे बंदे जिसने बाय की उसने कोई 4-6 महीने साल रखनी होगी, उसने अपने नाम पर वो रजिस्टर करवा ली। जब उसने बाय की उसने अगले के नाम पर, तो गाड़ी की इतनी मोटी फाइल बनी हुई थी। लास्ट जो सेलर था उसने आगे जिस बंदे को बाय की उसने अपने नाम पे नहीं करवाई। अब उस बंदे ने जो आगे जिस बंदे को बाय की उसने भी नहीं करवाई। आगे हम लोगों ने जो बाय की हमने भी अपने नाम पे नहीं करवाई। मतलब कोई 3-4 लोग ऐसे थे जो गाड़ियां आगे से आगे सेल कर रहे थे, लेकिन गाड़ी किसी तीसरे बंदे के नाम पे थी। वो जो लास्ट ओनर था उसको पता भी नहीं था कि मेरी गाड़ी कहाँ कहाँ घूम रही है। उसने उसके नाम पर जो फाइल थी उसने वो गाड़ी बेची, साथ में फाइल दी। ठीक है, फाइल साथ होना ज़रूरी होता है। बताने की बात यह है, जब गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स साथ है ना, ऑनर की ID कार्ड की कापी फाइल में लगी हुई है, और जो है वो गाड़ी की कापी वगैरह, गाड़ी का कार्ड, ये वो सारा कुछ, रजिस्ट्रेशन नंबर, हर चीज़ जब उसमें लगा हुआ है, तो चेक करने के लिए वो उसका बोनट खोलते हैं, उसका चेसी नंबर इंजन पे चेक करते हैं, ये वो सारा कुछ चेक करके कन्फर्मेशन करने के बाद वो सारा मैच करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे मैच हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट साथ हैं, वो जिसके भी नाम पर हैं, बाढ़ में जाए, मामला ख़त्म करो। वो आगे वो फाइल आगे चला देते हैं, गाड़ी आगे बिक जाती है। गाड़ी बेचने के लिए ऑनर के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती, गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए ऑनर के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, ये फ़र्क है। बेचने के लिए सिर्फ फाइल काफ़ी होती है, लेकिन जब गाड़ी की ऑनरशिप चेंज करनी है, सितारा के नाम से वो किसी XYZ किसी के नाम पर भी जाएगी, तब सितारा के सिग्नेचर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब मौके पर ऐसा नहीं होता कि मौके पर जब गाड़ी सेल कर रहे हैं आप, उस वक्त वो अगला बंदा कहता है कि नहीं जी हुणी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करवा के दिए। ऐसा नहीं होता, गाड़ी ले जाते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ठीक है, फिर वो एक जो है वो एक टाइम डिसाइडेड होता है, उस टाइम पर वो अब तो सारा सब ऑनलाइन हो गया है। उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है अपने ही मोबाइल से, ठीक है, और वो अपने फिंगरप्रिंट लगाएंगे, बायर अपना फिंगरप्रिंट लगाएगा, सेलर अपना फिंगरप्रिंट लगा देगा, बेशक वो इस्लामाबाद में हो, वो कराची में हो, कहीं पर भी हो, वो अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा, गाड़ी एक नाम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी, एक बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो इन्होंने गाड़ी बाय की है वो भी इसी तरह से बाय की है। सितारा का साथ जाना ज़रूरी नहीं था। अगर सितारा ने अपने नाम पर वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी होगी तो वो इसी तरीके से होगी। वो बंदा जो सेलर है वो अपने फिंगरप्रिंट लगाएगा, ये लोग अपने फिंगरप्रिंट लगाएंगे, एप्लीकेशन ये लोग देंगे। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, बिजली कैसे बंद होगी, आधी लाइटें चल रही हैं आधी नहीं चल रही ठीक, तो खैर ये इस तरह के मामला हैं जी। अल्लाह ताला इनको हया दे और अल्लाह ही इनको समझाए। और भी बातें हैं काफ़ी सारी, लेकिन जो है वो लाइट चले जाने की वजह से पता नहीं दिन दिहाड़े लाइट जाती तो नहीं है, मतलब सोलर चल रहा है, शायद कोई फॉल्ट हो गया, तो मैं अभी जाकर देखूंगा वो फॉल्ट क्या हुआ है। तो खैर नाज़रीन अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।